जब तक प्राइस ओवरसोल्ड होती रहेगी तब तक आपको ना वीकनेस मिलती रहेगी। 30 को अगर तोड़ देती है तब और भी यहाँ पर दिक्कत आने लग जाती है। अगर ये 24,000 का सपोर्ट टूटता है तो नेक्स्ट जो है वो 22K का सपोर्ट है सीधा। वर्ल्ड वाइड मार्केट गिर रहे हैं, लेकिन आप देखो बिटकॉइन है ना बहुत ज़्यादा स्टेबल हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि फ्लो ऑफ मनी कहाँ जा रहा है ना, स्टॉक से निकल के पैसे कहाँ जा रहे हैं, गोल्ड से निकल के पैसे कहाँ जा रहे हैं। गोल्ड साइडवेज हुआ हुआ है, सिल्वर साइडवेज हुआ हुआ है। अब यहाँ पर क्या 23,000 के बाद क्या 19,000 दिख रहा है, क्या 20,000 दिख रहा है। देखिए हम है ना बहुत सारे लेवल्स को एक साथ में डिस्कस नहीं करेंगे, ये सब हम लोगों ने बहुत देखा है। लाइक 2006 से मैं मार्केट में 2006 से, और ये FII DIA का खेल मैंने बहुत देखा। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। मार्केट्स ऑफ कोर्स एक बहुत ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग मोड पे है, और आप देख रहे हो कि किस तरह से 2-3 हफ्ते से लगातार जो है हर एक बाइंग जो है टिक नहीं पा रही है, गैप डाउन हो रहे हैं। कहाँ रुकेगा ये मार्केट, एक्चुअली ये क्वेश्चन है, राइट। तो आज वही देखेंगे, चार्ट्स पे देखेंगे कि कहाँ पर थमने के आसार है, कहाँ पर सपोर्ट्स है, क्या मार्केट और नीचे जा सकता है, क्या वो 20,000 19,000 जो फिगर्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, क्या वो यहाँ पर कारगर हो सकते हैं, ये सब देखेंगे। क्रूड ऑयल ऑफ कोर्स एक बहुत ही चर्चा की चीज़ है कि क्रूड ऑयल क्या कर सकती हैं, इसको भी देखेंगे कि क्रूड ऑयल में किस तरह का फॉर्मेशन बना हुआ है और क्रूड ऑयल में क्या हो सकता है। आज हम चार्ट्स पे डिस्कस करेंगे। यूएस के स्टॉक्स ऑफ कोर्स कई स्टॉक्स हैं जो कि सेटअप हुए हुए हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। सेक्टर्स कौन कौन से स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, कौन कौन से वीकनेस दिखा रहे हैं, ये सब चीज़ें आज के एपिसोड में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और रेडी हो जाएंगे मार्केट के लिए मंडे को, मार्केट खुलने से पहले, राइट। तो संडे को थोड़ी सी मेहनत, मंडे को एकदम रेडी फॉर द मार्केट्स। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन, राइट। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं निफ्टी पे, और आप देख सकते हो कि मतलब कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरह से वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो पहले तो जैसे कि आपको अगर ध्यान होगा तो बहुत समय से हम बात कर रहे थे कि 24,800 का जो लेवल है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, क्योंकि प्राइस इस लेवल पे ना काफ़ी बार रुकी थी। आप देखिए तो इस लेवल की बात हम आपसे बार बार कर रहे थे कि ये सपोर्ट होल्ड होना बहुत बहुत ज़रूरी है अगर यहाँ पर मार्केट को अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखना है तो। लेकिन अभी आप देखो कि ये सपोर्ट फाइनली टूट गया है, और जैसे कि अगर आप लास्ट वीक के वीडियो पे जाकर देखोगे तो हमने आपको बहुत ही एकदम स्पेसिफिकली बोला था कि अगर ये सपोर्ट टूट जाएगा तो ये जो गैप का एरिया है, राइट, ये जो गैप है ये गैप अब नेक्स्ट सपोर्ट का काम कर सकता है। तो आप देखिए कि किस तरह से एक ही हफ्ते में एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक होता है, और फिर अब इस गैप पे जो कि करीबन 23,000 का लेवल्स है, यहाँ पर आकर प्राइस जो है वो रुकी हुई है। अब यहाँ से क्या, देखिए अब जैसे कि हम जानते हैं कि हमें ऊपर और नीचे दोनों के रेंजेस जो हैं वो ध्यान में रखने हैं और उसी हिसाब से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है वो बनानी है। अब यहाँ पर क्या 23,000 के बाद क्या क्या 19,000 दिख रहा है, क्या 20,000 दिख रहा है। देखिए हम है ना बहुत सारे लेवल्स को एक साथ में डिस्कस नहीं करेंगे, वो हमें बायस कर देते हैं, हमें कंफ्यूज कर देते हैं, तो हम वन लेवल एट ए टाइम लेंगे, राइट। तो पहले हम बात कर रहे थे आपसे 24,500 की और ये 26,400 की ऊपर नीचे का लेवल। अब ये ऊपर का लेवल जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है। जब ऊपर का लेवल नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट जो है वो वीक है, राइट। जब रेजिस्टेंस नीचे की तरफ आते जाता है तो मार्केट वीक होता है, जब सपोर्ट्स नीचे की तरफ आते जाते हैं तब मार्केट जो है वो वीक होते हैं, राइट। तो अभी देखिए ये जो लेवल था 24,800 का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट लेवल था। अब ये जो सपोर्ट लेवल है वो रेजिस्टेंस में तब्दील हो गया है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 24,800 के ऊपर जब तक प्राइस नहीं जाएगी तब तक आप निफ्टी में किसी भी तरह की स्ट्रेंथ जो है वो आशा नहीं कर सकते। वीकली चार्ट पे बात कर रहे हैं, माइक्रो लेवल्स मतलब कि और जो एक्यूरेट लेवल है वो डेली चार्ट पर जाके देखेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि 24,800 इज नाउ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, पहले ये सपोर्ट लेवल था। तो अगर प्राइस अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो ये 24,800 के लेवल्स को तोड़ना है, फिर इस पे सपोर्ट लेकर वापस ऊपर की तरफ अगर प्राइस बढ़ेगी तो यहाँ से आपको स्ट्रेंथ दिखाई देगा। नीचे की तरफ के लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है, देखिए अगर 23K को तोड़ देता है, अगेन 23K को अगर मार्केट तोड़ देता है, एक बड़ा गैप डाउन होता है, 23,000 के नीचे जाकर मार्केट टूट जाता है, 23,000 के जाके नीचे मार्केट सस्टेन करने लग जाता है, तो ये देखिए ये वाला जो लेवल है यहाँ पर ये है 21,000 का लेवल। ये करीबन आई वुड नॉट से एग्जैक्टली 21,000, ये मैं कहूँगा 21,500 का जो लेवल है, 21,500 21,300 के आसपास का ये लेवल है, राइट। तो ये जो 21,500 21,300 का लेवल है, ये लेवल
इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये चीज़ देखिएगा आप कि ये लेवल क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, अगर आपको याद है, ये वो पूरा कंसोलिडेशन है जो कि इलेक्शंस के पहले हुआ था, राइट? इलेक्शंस के पहले हुआ था और इलेक्शंस के बाद आप देखो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हम लोगों को मिली थी। तो यहाँ पर देखिए प्राइस ने बहुत टाइम स्पेंड किया है और जहाँ पर टाइम स्पेंड करती है ना प्राइस, वो जो जोन है वो वैल्यू एरिया हो जाता है। तो ये जो जोन है ये एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू एरिया बना हुआ है, 21,300 21,500 का जोन है। तो अगर 23,000 को तोड़ती है तो नेक्स्ट जो जोन, जो वैल्यू एरिया दिख रहा है वो 21,300 और 21,500 का जोन दिखाई दे रहा है। तो अब हमें वीकली चार्ट पे दो लेवल्स मिल गए हैं। ऊपर का लेवल रेजिस्टेंस 24,800, स्ट्रेंथ ओनली अबव 24,800, वीकनेस बिलो 23,000, कहां तक? 21,300 के आसपास तक, राइट? नाउ हम लोगों को दो रेंज मिल गई है, दो जोन्स मिल गए हैं, अब हम इसी जोन्स पे फोकस करेंगे। ऑलराइट, नाउ वी आर नॉट गोइंग टू कंफ्यूज आवरसेल्व्स, मतलब कि अब कोई फायदा नहीं है 26,000 के बारे में बात करने। 26,000 कब आएगा? जब 24,800 टूटेगा। ऑलराइट, तो अभी ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हो गया इस वीक का और ये हमारा रेफरेंस लेवल हो गया आने वाले हफ्ते के लिए। अरे अगर आप यहाँ पर आरएसआई को देखोगे तो आरएसआई जो है वीकली चार्ट पे 30 पे जा चुका है, वीकली चार्ट पे ओवरसोल्ड हो चुका है और यहाँ पर जो है अगर ये 30 को नहीं तोड़ता है तो एक स्टेबिलिटी यहाँ पर आपको दिखाई देगी, लेकिन अगर स्टेट 30 को तोड़ देता है और नीचे चले जाता है देन आप समझिएगा कि, क्योंकि 30 का जो जोन होता है ना वो ओवरसोल्ड का जोन होता है, ओवरसोल्ड, राइट? तो जब तक प्राइस जो है ओवरसोल्ड होती है, जब तक प्राइस ओवरसोल्ड होती रहेगी तब तक आपको ना वीकनेस मिलती रहेगी। एक बार जब प्राइस ओवरसोल्ड होना बंद हो जाए तो वीकनेस मिलना बंद हो जाती है और 30 को अगर तोड़ देती है तब और भी यहाँ पर दिक्कत आने लग जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मोमेंटम ऑफ कोर्स यहाँ पर थोड़ा वीक दिखाई दे रहा है। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि 30 के पास आ चुका है, ओवरसोल्ड लेवल है, तो जनरली ओवरसोल्ड लेवल से बाउंस देखने को मिलता है। लेकिन अगेन फ्रेंड्स, मैं वापस आपको एक चीज बोल रहा हूँ कि इंडिकेटर का काम होता है सिर्फ हमें एक अर्ली क्यू देना। इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेड नहीं होते हैं, इंडिकेटर के बेसिस पे सिर्फ एनालिसिस होते हैं, सिर्फ बायस बनते हैं। ट्रेड प्राइस एक्शन के बेसिस पे करना पड़ता है। यस, इंडिकेटर को समझना बहुत जरूरी है, इंडिकेटर को सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। वो आपको बहुत अर्ली जो है वो इंडिकेशन देते हैं ट्रेंड के बारे में, लेकिन कंफर्मेशन प्राइस से आती है। तो यहाँ पर अगर ये ओवरसोल्ड हो गया है, ऑलराइट, देखिए मैं आपको बहुत एक अप्रोच दिखाता हूँ कि किस तरह से आप इंडिकेटर को ना अप्रोच कर सकते हो। देखिए यहाँ पर ओवरसोल्ड हो गया, अब 30 के पास आ गया, तो 30 के पास आ गया तो सीधा आपको बाय कर लेना है क्या? नहीं, बाय नहीं करना है। यहाँ पर अगर ओवरसोल्ड हो गया, नाउ हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्या ये सपोर्ट टिक रहा है, क्या 23,000 का सपोर्ट टिक रहा है। अगर ये 23,000 का सपोर्ट टिक रहा है तो फिर हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करके अपने आप को टाइम करेंगे। लेकिन अगर ये भी तो हो सकता है कि 23,000 का सपोर्ट टूट जाए, ये भी तो हो सकता है कि सीधा गैप डाउन जो है 23,000 के नीचे खुले, एकदम जायज़ है, राइट? तो अगेन बी वेरी वेरी केयरफुल, कभी भी आप इंडिकेटर को एज अ बाय सेल यूज मत करिए। इंडिकेटर सिर्फ आपको राह दिखाने के लिए होती है। अब हम आते हैं डेली चार्ट पे। देखिए डेली चार्ट में मैंने ये 10-20 डे का मूविंग एवरेज जो है वो प्लॉट किया है। अभी 10-20 डे का मूविंग एवरेज क्यों प्लॉट करते हैं? क्योंकि ये हमें शॉर्ट टर्म में स्ट्रेंथ या वीकनेस दिखाने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अब यहाँ पर आप देखो, ये जो जोन बना हुआ है ये 24,800 का जोन है, 24,800 का जोन है जो कि हमने वीकली चार्ट में मार्क किया था। दिस इज एन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हमने बोला था, क्योंकि यहाँ पर देखिए 20 डे का और 10 डे का मूविंग एवरेज भी आ गया है। एक चीज आप देखो, जब प्राइस नीचे की तरफ जाती है ना तो ये 10-20 डे का मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस की तरह काम करने लग जाता है। तो अब आप क्या बताना चाह रहे हो सर, ये 10-20 डे का मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कैसे करें? मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है 10-20 डे का मूविंग एवरेज का इस्तेमाल। सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे जो आरएसआई है वो हेवीली ओवरसोल्ड है और जब आरएसआई ओवरसोल्ड होती है तो जो ट्रेंड होते हैं वो डाउन होता है। क्योंकि लास्ट वीक भी अगर आप देखोगे हमने आपसे डिस्कस किया था कि आरएसआई अगर 40 पे टप्पा खा रही है, 40 पे रेजिस्टेंस ले रही है, तो ये अच्छी साइन नहीं होती है, अच्छी सिग्नल नहीं होती है। और उसके बाद देखिए आप कि ये प्राइस जो है यहाँ से नीचे की तरफ गई। अभी भी जब भी प्राइस ओवरसोल्ड रहेगी, जब तक ये आरएसआई ओवरसोल्ड रहेगा, इट्स नॉट अ गुड साइन। आप देखो यहाँ पे आरएसआई ओवरसोल्ड था, ऊपर आया और फिर नीचे आ गया, फिर ओवरसोल्ड हो गया। अब यहाँ से वापस ये ऊपर जाएगा। अगर ये वापस यहाँ पर ओवरबॉट नहीं हो पाता, अगर ये वापस यहाँ पर अपने आप को एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं मिलती है जो कि आरएसआई को ओवरबॉट कर दे, तब तक आप समझ के रखना कि यहाँ पर ये वीकनेस बनी रहेगी। और यहाँ पर इसके साथ क्या है ना फ्रेंड, ये जो 10-20 डे का जो मूविंग एवरेज है, जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ये ना टूट के ना सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए ऐसे। तो अगर ये 10-20 डे का मूविंग एवरेज इस तरह से नीचे आता है, राइट, तो फिर इसमें क्या होगा कि प्राइस ऐसे ऊपर जाएगी, ये 10-20 डे का मूविंग एवरेज,
और प्राइस जो है 10-20 डे के मूविंग एवरेज को तोड़ेगी और ये जो 10-20 डे का मूविंग एवरेज है जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ये सपोर्ट का काम करने लगेगा और प्राइस यहाँ से हायर टॉप हायर बॉटम बना के ऊपर की तरफ जाएगी। तो अगर ये फॉर्मेशन होता है तब यहाँ से आप जो है रिवर्सल की आशा कर सकते हो, ओनली देन, राइट, उसके पहले नहीं। और ऑफ कोर्स ये याद रखिएगा 24,800 का जो लेवल ये टूटना बहुत बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आरएसआई में स्ट्रेंथ आना बहुत बहुत जरूरी है। अब फ्रेंड्स आरएसआई में वैसे बहुत सारे सिग्नल्स हैं जो कि ना आपको बताते हैं कि ये ट्रेंड स्ट्रेंथ होगा कि नहीं होगा, ये ट्रेंड में वीकनेस रहेगी कि नहीं रहेगी। तो आप अगर कोई भी इंडिकेटर को एक अलग तरीके से अप्रोच करते हो ना तो ऑफ कोर्स आपको बहुत बहुत फायदा मिलता है। हाल ही में हम लोगों ने अपने आरएसआई की एक नई किताब जो है वो रिलीज करी है, आरएसआई मास्टरी, राइट। ये किताब वर्ल्ड वाइड जो है वो अवेलेबल है और इसमें इस तरह के बहुत सारे जो है ना हम लोगों ने नुआंसेस आरएसआई को यूज करने के डाले हैं। हम लोगों ने एक ट्रेंड मॉनिटर सिस्टम डाला है जो कि आपको बताता है कि किस तरह से आरएसआई को यूज करके आप एक पूरे ट्रेंड को मॉनिटर कर सकते हो, राइट। एंड देयर आर मेनी नुआंसेस, बहुत छोटे छोटे ऐसे नुआंसेस हैं जो कि आपको अपनी ट्रेडिंग में बहुत फायदा करेंगे, आपको अपने प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग को फाइन ट्यून करने में बहुत मदद करेंगे, राइट। तो किताब वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ आरएसआई देन वो किताब आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। सेकेंडली आरएसआई का बहुत एडवांस प्रोग्राम भी हम लोगों ने लॉन्च किया है अभी, राइट। इट इज द बेस्ट प्रोग्राम इन द इंडस्ट्री। उतनी डेप्थ में आरएसआई कोई भी नहीं सिखा सकता, मैं आपको ये थप्पा मार के बता सकता हूँ। मैं एंड्रू कार्डवेल का स्टूडेंट रह चुका हूँ और प्रोबेबली जितने भी आरएसआई के प्रोग्राम्स इस दुनिया में है ना मैंने सब कर रखे हैं। तो वो प्रोग्राम जो हम लॉन्च किए हैं ना अभी आरएसआई की, वो बहुत ही एडवांस प्रोग्राम है एंड अगेन इट विल चेंज योर होल पर्सपेक्टिव अबाउट यूजिंग एन इंडिकेटर। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो एंड चेक दैट आउट एज वेल, राइट। नाउ अगर हम वापस आते हैं, अब हम आते हैं एसपीएक्स पे। अब देखिए, अब एसपीएक्स पे अगर आओगे तो यहाँ पर क्या हुआ है ना कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जोन आ गया है, राइट। ये एक राउंडिंग फॉर्मेशन है, आप देखो राउंडिंग फॉर्मेशन है और यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रही है 6500 का लेवल। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर एसपीएक्स, राइट। अगर ये 6500 का लेवल टूट जाता है देन नेक्स्ट सीधा अगर आप देखोगे 6200 के पास या 6100 के पास जाके ये इंडेक्स सेटल होता है। वेरी वेरी डेंजरस, राइट। आप देख सकते हो कि किस तरह से स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है सेलिंग पे। और अगर यहाँ पर ये जोन टूटेगा, क्योंकि अभी वी आर क्लोज टू 6500, तो ये यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है। लेकिन अगर टूट गया तो फिर नेक्स्ट जो जोन है दैट विल बिकम एक्टिव, दैट इज 6200 का जोन। तो आप जो है एसपीएक्स में अगर ट्रेड करते हो, यूएस में ट्रेड करते हो, तो ये जो है जोन्स को आपको ध्यान में रखना। सिमिलरली अगर आप नैस्डैक देखोगे, नैस्डैक थोड़ा सा ज़्यादा अभी वो सपोर्ट पे आ चुका है और अब यहाँ पर देखिए थोड़ी सी कोशिश भी कर रहा है बाउंस करने की। तो 24,000 का जो सपोर्ट है नैस्डैक के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये 24,000 का सपोर्ट टूटता है तो नेक्स्ट जो है वो 22K का सपोर्ट है सीधा, राइट। जस्ट एट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एट नैस्डैक। तो अगर ये 24K टूट जाएगा नैस्डैक में तो 22K जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, ये जो चीज़ें है ना, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ। ये देखिए, प्राइस और वैल्यू ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। ये बेयर मार्केट का आप फायदा कैसे उठा सकते हैं, प्राइस वर्सेस वैल्यू, ध्यान दीजिएगा। बेयर मार्केट में आपको कैसे फायदा मिल सकता है। देखिए, जब बुल मार्केट होता है, अब मैं यहाँ पर आपको ये एक ग्राफ बनाता हूँ। इस ग्राफ में यहाँ प्राइस है, यहाँ वैल्यू है। अभी क्या होता है फ्रेंड्स, जब बुल मार्केट होता है, जब मार्केट बुल होता है, जब सब कोई खरीद रहे होते हैं, जब मार्केट में स्ट्रेंथ रहती है, तो स्टॉक के प्राइसेस जो है वो बढ़ते हैं और अपनी रियल वैल्यू से बहुत दूर चले जाते हैं। तो ये वैल्यू है ना, ये प्राइस जब बढ़ेगी ना तो अपने वैल्यू से प्राइस जो है वो बहुत दूर चली जाती है। ये मेरा फंडा है, राइट। मैं जानता हूँ नहीं किसी किताब में कवर्ड है कि नहीं है, लेकिन मैं बेयर मार्केट्स को एज एन अपॉर्चुनिटी देखता हूँ अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को बनाने के लिए। ट्रेडिंग ऑफ कोर्स एक कैपिटल के साथ यूज करते हैं हम, लेकिन अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए मैं पर्सनली और अपने जितने भी मेंटरशिप स्टूडेंट हैं उनको मैं पर्सनली ये प्राइस और वैल्यू का ज्ञान देता हूँ। तो आप देखो कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो बहुत दूर हो जाती है और प्राइस जैसे जैसे ऊपर जाती है। बेयर मार्केट में क्या होता है, जब करेक्शन आती है तो प्राइस जो है वो नीचे आती है और वैल्यू के पास जाकर मिलना शुरू कर देती है। तो अगर आप समझो कि XYZ स्टॉक ये कोई ब्लू चिप है, ठीक है। बुल मार्केट की वजह से इसकी एक्चुअल वैल्यू आप समझो, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि 100 थी, राइट। नॉर्मल मार्केट कंडीशन में ये 125 150 के आसपास चलती है, ऑलराइट। बुल मार्केट में ये 600 हो गई। तो अब ये जो स्टॉक का प्राइस था वो 150 से 600 हो गया ड्यूरिंग बुल मार्केट,
ड्यूरिंग बेयर मार्केट क्या होता है ना, ये जो प्राइस है ये अपने वैल्यू के पास आ जाता है, ये 450 हो जाता है या 350 हो जाता है या ये 200 हो जाता है, तो ये अपने वैल्यू के करीब आने लग जाता है। तो एट दिस टाइम व्हेन द प्राइस एंड द वैल्यू जब दोनों फेवरेबल हो जाते हैं, वो कब होते हैं? ओनली ड्यूरिंग बेयर मार्केट्स। बेयर मार्केट्स के दौरान या करेक्शंस के दौरान ये जो प्राइस वैल्यू का रिलेशनशिप है ये फेवरेबल हो जाता है फॉर एन इन्वेस्टर, राइट? तो आपको इस समय ना तो अपने म्यूचुअल फंड्स निकालने चाहिए, ना आपको किसी भी तरह की जो आपकी होल्डिंग्स हैं, जो आपने पुरानी होल्डिंग्स आपने रख रखी है, उसको बेचना नहीं चाहिए पैनिक में। ऑलराइट, ट्रेडिंग अगर कर रहे हो तो आपने स्टॉप लॉस लिया होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, आप पोजीशन से बाहर होंगे, एज सिंपल एज दैट। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को मिक्स नहीं करना है। अभी देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू टॉप अप योर फेवरेट स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो। बेयर मार्केट इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड्स हैं तो आप वो स्टॉक्स जो आप हमेशा लेना चाहते थे, वो स्टॉक जो आप हमेशा अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते थे, दिस इज द राइट टाइम। ऑलराइट, तो अपने आप को टाइम करिए अपने मार्केट्स में। अगर आपको लगता है कि आप स्टॉक्स में उतने एक्सपर्ट नहीं है, स्टॉक्स में आप टाइम नहीं कर पाओगे, गो फॉर रेप्यूटेबल म्यूचुअल फंड्स। अभी इट्स टाइम टू बाय, राइट? सारा एक साथ में नहीं, धीरे 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 ऐसा कोशिश करिए कि निफ्टी थोड़ा नीचे जाएगा हम लेंगे, और निफ्टी थोड़ा और नीचे जाएगा वापस हम लेंगे, थोड़ा निफ्टी और नीचे जाएगा वापस हम लेंगे, वो वैल्यू के पास आते जाएगा। ऑलराइट, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। वो एफआईआई डेटा, डीआई डेटा सब कुछ भूल जाइए। ये सब हम लोगों ने बहुत देखा है, लाइक 2006 से मैं मार्केट में, 2006 से, और ये एफआईआई डीआई का खेल मैंने बहुत देखा है। ऑलराइट, तो छोड़ दीजिए वो सबको। तो अभी ये चीज समझने की कोशिश करिए कि अभी जो है आपको मार्केट एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट, अब हम आते हैं, डिस्कस करते हैं एक एक करके सेक्टर्स को। सबसे पहले आते हैं बैंकिंग सेक्टर में, बैंक निफ्टी। अब आप देखिए, लास्ट टाइम आपसे डिस्कस हुआ था कि बैंक निफ्टी में एक डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा था, एंड यू कैन सी दैट वो डाइवर्जेंस कितनी स्पीड में प्राइस को जो है यहाँ पर करेक्ट करके नीचे की तरफ लाता है। बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट जोन पर, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जोन पर आ चुकी है, राइट? 54,000 के आसपास है बैंक निफ्टी, और ये 54,000 के आसपास अगर बैंक निफ्टी रुक जाती है देन इट इज वेल एंड गुड। नहीं तो आप देखिए यहाँ पर ये एक गैप है 51 के, और इसके नीचे सीधा 48 के। तो यहाँ पर ये दो लेवल जो है बैंक निफ्टी में एक्टिवेट हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पर रुकती है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं रुकती है तो 51 के एंड 48 के इज वेरी वेरी ऑब्वियस फॉर बैंक निफ्टी, क्योंकि ये चार्ट पे दिखाई दे रहा है। और आप देखिए यहाँ पर ये जो आरएसआई है किस तरह से ना बहुत स्पीडिंगली यहाँ से एक ही झटके में जो है ऑलमोस्ट 40 के नीचे जा चुका है। तो अगर यहाँ पर थोड़ा सा ये ऊपर कंसोलिडेशन होता है देन उसके बाद वी कैन एक्सपेक्ट वापस बैंक निफ्टी जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू कर दे। तो ये सपोर्ट ध्यान रखिएगा, दिस सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वंस दिस सपोर्ट ब्रेक्स देन प्रोबेबली जो नेक्स्ट लेवल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये वीकली चार्ट है, और डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे, देखिए किस तरह से बहुत सारे रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहे हैं। ऊपर की तरफ इतने रेजिस्टेंस है कि यहाँ से बैंक निफ्टी को ऊपर पुश करने के लिए बहुत ज्यादा मुशक्कत करनी पड़ेगी। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखिए अभी जो बहुत ही ऑब्वियस जो रेजिस्टेंस है वो 56,000 का है। तो अगर प्राइस को ऊपर आना है तो सबसे पहले तो उसको 56,000 तोड़ना पड़ेगा, फिर इसके ऊपर सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट जो है आप देख सकते हो कितना बड़ा गैप है ये, और ये 10-20 डे का मूविंग एवरेज भी यहाँ पर है। तो फिर अगर ये 56,000 तोड़ भी देता है, राइट, अगर हिम्मत लगाकर जोर लगाकर 56,000 तोड़ भी देता है, तो 58,000 का जो लेवल है दैट इज अ वेरी वेरी बाहुबली लेवल, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है ये। तो इस चीज का ध्यान रखें। आरएसआई देखिए हेवीली ओवरसोल्ड है, 23 पे पहुंच चुका है। तो इतने ओवरसोल्ड होना आरएसआई ट्रेंड के लिए अच्छा नहीं है, और अगर आरएसआई ओवरसोल्ड होने से बाउंस आ सकती है, ट्रेंड चेंज होना इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। वो ट्रेंड चेंज होने के लिए अलग अलग जो है वो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करनी होती है आरएसआई पे। वो हम लोगों ने अपने किताब में भी कवर किया है, कोर्स में भी कवर किया है। तो वो आप अगर करोगे तो आपको ट्रेंड चेंज जो है ना वो अर्ली पता चल जाता है। तो यहाँ पर देखिए इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि सबसे पहले तो स्ट्रेंथ चाहिए कि 56,000 को तोड़े, 56,000 के ऊपर जाके सस्टेन करे, और फिर वहां से ब्रेकआउट करके 58,000 पे जाए। अगर ऐसा नहीं कर सकती है तो क्या होगा सर? तो यही होगा सर जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर ये जो जोन नहीं पकड़ सकती है देन नेक्स्ट जो है 51 के ये जो गैप है, और उसके बाद 48 के आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये डेली चार्ट मैंने आपको इसलिए दिखाया ये बताने के लिए कि जो रेजिस्टेंस है ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पर है। ऑलराइट, तो बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ी सी दिक्कत में है। नेक्स्ट हम आते हैं, तो फ्रेंड्स अगर आप देखोगे यहाँ पर ये बैंक निफ्टी जो है, अगर आप हमारे
मेंटरशिप प्रोग्राम में हो या मेंटरशिप प्रोग्राम में ये जो टेम्पलेट हम देते हैं उसमें देखो आप किस तरह से अपने ट्रेड्स को टाइम कर सकते हो। देखो यहाँ पर जो है ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है 60,600 के आसपास जो है लॉन्ग का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था कि भाई इसके आपको लॉन्ग नहीं लेना है, क्योंकि अब लॉन्ग सिग्नल आएगा ही नहीं। अब देखो यहाँ पर एक भी लॉन्ग सिग्नल नहीं आया। ये देखिए यहाँ पर शॉर्ट सिग्नल आ गया। कहाँ पर आ गया? इस कैंडल पे करीबन 58,000 के आसपास। अगर हम क्लोजिंग बेसिस पे भी लेते हैं 58,000 के आसपास, और ये 53,000, 5,000 पॉइंट का मूवमेंट जो है आप कैप्चर कर सकते हो, राइट। या देख सकते हो कि यहाँ पर जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाती है, येलो हो गई, रेड हो गई, और ये जो ग्रीन बैकग्राउंड है अप ट्रेंड है। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है इसका डिस्क्रिप्शन हम आगे आपको बताएंगे डिटेल में। अभी हम लोगों ने पूरा एक वीडियो बना रखा है इसके ऊपर कि ये मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है, किसको लेना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन आपकी होनी चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वो वीडियो देखिए, और अगर आपको लगता है कि ये प्रोग्राम आपको सूट करता है देन यू आर वेलकम। नो शॉर्टकट्स। अगर आप शॉर्टकट्स देख रहे हो यू विल बी वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज आई एम नॉट अ शॉर्टकट गाय, राइट। इफ़ यू हैव दैट ज़ील टू वर्कआउट, अगर आपको मेहनत करना है, अगर आपको सीखना है रियली में, इफ़ यू रियली वांट टू लर्न देन दिस प्रोग्राम इज़ फॉर यू, राइट। मतलब कि आई बिलीव इन मेकिंग पीपल टीच हाउ टू कैच देयर ओन फिश rather देन गिविंग देम अ फिश, राइट। तो दिस इज हाउ मेंटरशिप वर्क्स। उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट हम आते हैं और डिस्कस करते हैं एक फिन निफ्टी को भी देख लेते हैं। आप फिन निफ्टी देखिए, फिन निफ्टी अगेन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। वही डाइवर्जेंस अगर आपको देखोगे आप यहाँ पे फिन निफ्टी में भी आपको उसी तरह का डाइवर्जेंस मिल रहा था, राइट। एंड देन यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग अभी मूवमेंट करके फिन निफ्टी इज एट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अगर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूट जाता है, 25K का सपोर्ट है, अगर ये टूट जाएगा तो नेक्स्ट सपोर्ट 23K के आसपास है, राइट। तो अगेन रेजिस्टेंस क्या है, देखिए ये वाला जो गैप है, ये गैप 27,000 का बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से बहुत मुशक्कत करनी पड़ेगी ऊपर की तरफ जाने के लिए। देखिए ये आ गया ना 26,800 का जो रेजिस्टेंस है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो प्राइस अगर यहाँ से ऊपर की तरफ आएगी तो सबसे पहले तो इसको ये जो दीवार है 26,700 26,800, ये दीवार को तो पहले तोड़ना पड़ेगा और उसके बाद ऊपर के लेवल्स के बारे में सोचेंगे। तो अभी तो ये वाला लेवल ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाहुबल लेवल है। 10-20 डे का मूविंग एवरेज भी आप देखें यहाँ पर जो है रुका हुआ है। तो यहाँ से अगर ऊपर आएगा तो ये जो लेवल है डेट बिकम्स एक्टिव, और उसके बाद और स्ट्रेंथ लगा के ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। आरएसआई देखिए 25 पे। तो अगर बाउंस भी मिलती है तो भाई आप ये मत समझना कि यहाँ से जो गेम है वो चेंज हो गया है। रेजिस्टेंस लेवल को ध्यान में रखिएगा, सपोर्ट लेवल को ध्यान पे रखिएगा, और जाके देखिएगा कि इन लेवल्स पे प्राइस क्या कर रही है, राइट। कोई भी न्यूज को मत फॉलो करिए, कहीं पर भी कुछ नहीं था, गांधी जी के बंदर की तरह बैठे रहिए, कान बंद, मुंह बंद, आंख बंद, सिर्फ चार्ट्स देखने के लिए आंख खोलिए। और दिस इज द राइट टाइम टू पुट योर सेल्फ इन टू लर्निंग। लर्न करिए, ये सही समय है। मार्केट जब आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देता है ना, उस समय सीखनी चाहिए। उस समय सीखना चाहिए कि जब मार्केट अपॉर्चुनिटी दे तो आप प्रिपेयर्ड हो, यू कैन गो इन, राइट। अभी क्या होता है, अब लोग ना जब बुल मार्केट्स होते हैं उस समय सीखने आते हैं, जब मार्केट्स बहुत स्ट्रांग चल चुका होता है उस समय सीखने आते हैं। उस समय बहुत सारे लोग आ जाते हैं सीखने, और हम लोगों को समझ में आ जाता है कि इतने लोग सीखने आ रहे हैं ना, अब मार्केट का बंटा बैठने वाला है। और बेयर मार्केट के दौरान कोई सीखने नहीं आता है, राइट। सबको डर लगा हुआ रहता है। अरे यही राइट टाइम है सीखने का, कि जब बुल मार्केट आएगा ना यू विल बी रेडी। ओके, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आईटी इंडेक्स। आईटी इंडेक्स ऑफ कोर्स हम ये बोल सकते हैं कि ओवरऑल मार्केट से थोड़ा सा स्टेबल है। देखिए जिस तरह से मार्केट एकदम जबरदस्त गिरा है आईटी लास्ट 2 वीक में, उसके कंपेरिजन में थोड़ा कम गिरी है, लेकिन हम यही बोल सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे होवर कर रहा है। और अगर ये लेवल और नीचे टूटेगा तो आईटी जो है यहाँ पर 26,000 के लेवल पे बहुत बहुत ऑब्वियसली आ जाएगी। आरएसआई 25 के पास, बहुत सारे इंडेक्स में सब में आरएसआई जो है वो 30 के नीचे जा चुका है, ऑलराइट। तो आरएसआई जो है वो 25 के पास। तो अगर यहाँ से और मूवमेंट आती है नीचे की तरफ तो हम ये देख सकते हैं कि आईटी जो है वो 26,000 के आसपास आ जाएगी। तो आईटी कंपनीज में शायद और भी जो है वो तकलीफ देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स का एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो जनरली इस तरह के मूव के बाद, ये बड़े मूव के बाद अगर ये लास्ट में इस तरह के वॉल्यूम्स आते हैं तो इसे एग्जॉशन वॉल्यूम कहा जाता है, जिससे ये पता लगता है कि शायद यहाँ पर जो है सेलिंग आखिरी सांस ले रही है। लेकिन अगेन इट नीड्स कंफर्मेशन। ये वीपीए एनालिसिस का पार्ट है, वाइकॉफ का एनालिसिस का पार्ट है। तो शायद यहाँ पर और कंफर्मेशन अगर हमें मिले तो फिर हम ये आगे देखेंगे कि शायद आईटी यहाँ बॉटम बना रहा है कि नहीं बना रहा। लेकिन अभी तो कहीं बॉटम के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। ओनली वॉल्यूम इज अ क्यू जो कि हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग जो वॉल्यूम आ रही है, तो ये एग्जॉशन वॉल्यूम भी हो सकती है। एंड अगर ये लेवल यहाँ पर होल्ड नहीं करते तो 26,000 लेवल जो है वो बहुत ऑब्वियस दिखाई दे रहे हैं। रियलिटी भी देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन आपको दिखाई दे रहा है। ये पैटर्न जो था
इस जोन को होल्ड करके रखा था, अब इस जोन से पैटर्न टूट जा रहा है। तो रियलिटी का जो चार्ट है वो भी बहुत खराब हो चुका है। 40 पे रेजिस्टेंस वेरी वेरी बैड, 40 पे रेजिस्टेंस अच्छा नहीं होता है। एंड देन रियलिटी जो है वो भी नीचे की तरफ दिखाई दे रही है। 600 के आसपास जो है वो नेक्स्ट सपोर्ट रियलिटी सेक्टर में हमें दिखाई दे रहा है। बात करें अगर हम स्ट्रेंथ की, तो फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जो कि थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है। आप देखिए पूरा मार्केट का चार्ट सब जगह आपको लालम लाल दिख रही हैं, लेकिन ये जो फार्मा है इसमें थोड़ी सी हरी भरी चीजें हम लोगों को देखने को मिल रही है। अच्छी वॉल्यूम्स के साथ जो है ना ऊपर की तरफ पुश होने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो ऊपर की तरफ पुश होने की कोशिश कर रही है ना, ये ओवरऑल मार्केट के प्रेशर के कारण यहाँ पर जो है प्राइस ब्रेकआउट नहीं हो पा रही है। तो देखिए ऐसा क्या होता है ना कि जब बेयर मार्केट आता है, जब इतनी तरह की सेलिंग होती है, जब इतनी स्ट्रॉन्ग करेक्शन होती है, तो जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं या जो अच्छे सेक्टर होते हैं जो कि ब्रेकआउट हो सकते हैं या जिनमें स्ट्रेंथ दिखाई देती है, वो भी ब्रेकआउट नहीं होते ड्यूरिंग द मार्केट प्रेशर, राइट। तो ऐसा होता है ना कि अगर एक बस्ती में आग लगी तो सबके घर फूके जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि कोई एक घर बच जाएगा, वैसा नहीं। सेलिंग प्रेशर सब में आपको दिखाई देगा, और जो कोई अच्छे स्टॉक्स हैं, जो कि अच्छे सेक्टर्स हैं, उसमें ब्रेकआउट होना बड़ा दुर्लभ हो जाएगा, जो कि हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट। तो आप देखिए यहाँ पर फार्मा के स्टॉक्स एंड फार्मा सेक्टर ऑफ कोर्स दे आर डूइंग वेरी गुड, हेल्थ केयर सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है। आप इनको अपने वॉच लिस्ट पे जरूर रखिए, क्योंकि अगर यहाँ पे मार्केट अच्छा हुआ या किसी कारण से रिकवरी आ गई है, तो हो सकता है कि दीज विल बी द फर्स्ट सेक्टर टू ब्रेकआउट। ये पहले सेक्टर्स हो सकते हैं जो कि आपको इनिशियल स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दे, ब्रेकआउट दे। तो इनको अपने वॉच लिस्ट पे जरूर रखिए। आरएसआई देखिए 60 पे टप्पा खा रही है, आप देख रहे हो किस तरह से ना आरएसआई आपको बताएगी कि भैया ब्रेकआउट होना मुश्किल है अभी। तो यहाँ से ये प्राइस ब्रेकआउट करेगी और आरएसआई देखना अब यहाँ से 60 के ऊपर ब्रेकआउट कर जाएगा। ऑलराइट, तो ये जो फार्मा है ये स्पेशली अपने वॉच लिस्ट में रखिए आप, राइट, क्योंकि स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है इसमें। ऑटो इंडेक्स, भैया देखो ऑटो इंडेक्स के बारे में भी लास्ट टाइम हम लोगों ने आपको बोला था कि ये जो एक है ना, ये बहुत मस्त सिग्नल है, हम लोग इस सिग्नल को बहुत जबरदस्त फॉलो करते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये सिग्नल दिखाई दे रहा था कि जो कि बोल रहा था कि ऑटो जो है शायद यहाँ से कमजोर होगा। और आप देखो लास्ट ईयर अगर देखें आप, तो ऑटो जो है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आउट परफॉर्मर रहा है। तो ऑफ कोर्स जब सेक्टर, जब मार्केट रोटेट होता है ना करेक्शन के बाद, तो जो लास्ट बुल रन के दौरान जो सेक्टर बुलिश होते हैं, जो स्टॉक्स बुलिश होते हैं, जनरली आप देखोगे कि नेक्स्ट जब बुल रन आता है, नेक्स्ट जब मार्केट वापस करवट लेता है, तो वो सब सेक्टर जो है वो बुलिश नहीं होते, क्योंकि इसमें क्या होता है कि थोड़ा ओवर वैल्यूएशन वो सब का चक्कर आ जाता है। तो फिर वो सब सेक्टर्स बुलिश नहीं होते, दूसरे सेक्टर जो हैं वो इमर्ज होते हैं। तो अभी करेक्शन के दौरान हमारा क्या काम है, हम उन्हीं सेक्टर को ढूंढ रहे हैं, राइट। हम उन्हीं सेक्टर को ढूंढ रहे हैं, उन्हीं स्टॉक्स की लिस्ट बना रहे हैं कि जो कि शायद इमर्ज हो जाए नेक्स्ट, जब मार्केट की यहाँ से रैली आई, जब नेक्स्ट मार्केट का टर्न आए, तो वो सेक्टर आप देखोगे खुलकर ऊपर आएंगे, राइट। तो अभी आप अगर रोज चार्ट देख रहे हो ना भाई, मैं बोलता हूँ कि रोज 500 चार्ट कम से कम देखो, निफ्टी 500 के चार्ट रोज देखो कम से कम। आपको समझ में आने लग जाएगा कि पावर सेक्टर में स्ट्रेंथ है, एनर्जी सेक्टर में स्ट्रेंथ है, हेल्थ केयर में स्ट्रेंथ है। आपको इसी समझ में आने लग जाएगी, आपको चार्ट्स भी दिखने लग जाएंगे। तो आपको समझ ये भी आने से शुरू हो जाएगा जब कि मार्केट यहाँ से जब भागेगा ना, जब मार्केट टर्न करेगा, मार्केट यहाँ से जब भागेगा घूमेगा, तो ये सेक्टर जो होंगे दिस विल द फर्स्ट सेक्टर्स टू स्टार्ट द रैली। तो अपने रेडी रहेंगे यार, अपना काम ही, पैसा कैसे बनेगा, मेहनत थोड़ी सी कर लो, थोड़ी सी अगर आप मेहनत कर लोगे, थोड़ा सा एफर्ट डाल दोगे ना, तो मार्केट आपको पैसा दे देगा। लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में जाओगे ना कि वो मेरे को रातों रात अमीर बनाएगा, वो मेरे को ऐसा ऑप्शन का एक स्ट्रैटेजी दे रहा है जहां पर 10 रुपए का जो पुट है वो 1000 रुपए हो गया, राइट। वो बोल रहा है कि ना, वो ना ऐसे देखो कितने सारे लोगों को लेके आया है अपने ग्रुप में, और सब बोल रहे हैं ना कि मैं हाउसवाइफ थी, मैं 1 करोड़ रुपया कमा रही हूँ। एक 8 साल का बच्चा जिसको एबीसीडी ठीक से लिखना नहीं आती, जिसकी चड्डी उसकी मम्मी चेंज कर रही है, वो बोल रहा है कि मैं 10 लाख 15 लाख रुपया कमा रहा हूँ। ऐसा नहीं है, सब भ्रम है यार। आप समझदार लोग हैं, चीज़ों को समझो। इतनी आसानी से मार्केट पैसा नहीं देता है, बहुत मुशक्कत कराता है, ऑलराइट। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑटो सेक्टर भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, राइट। यहाँ पर ये गैप अप था, अब इस गैप को आके टेस्ट कर रहा है। तो यहाँ से अगर ब्रेक डाउन होगा फर्दर, तो आप देखिए 20,000 तक ऑटो सेक्टर जा सकता है, ऑलराइट। नेक्स्ट देखिए मेटल। अब मेटल में भी आपको थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, उस तरह से यहाँ पर सेलिंग नहीं आई है जिस तरह से और सेक्टर्स में आई है। तो अगर ये मेटल अगर इस चैनल को तोड़ देती है, यहाँ पर देखिए एक राइजिंग चैनल बना रखा है हम लोगों ने, इस चैनल को अगर मेटल तोड़ देता है, देन अगेन यहाँ पर ये बेस पे 10,000 पे मेटल आ जाएगा। स्ट्रेंथ के लिए ये मेटल का चार्ट अगर ऐसे ऊपर की तरफ मुड़ता रहे, तो मेटल के चार्ट में स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगी। पीएससी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, मैंने आपको बोला ना कि ऐसे सेक्टर हमें ढूंढने हैं जो कि नहीं गिर रहे हैं, ऐसे सेक्टर हमें ढूंढने हैं जो कि मार्केट के प्रेशर के कारण ब्रेकआउट नहीं हो पा रहे हैं। तो एक फार्मा है, एक पीएससी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। देखिए मार्केट के प्रेशर के कारण बेचारा ब्रेकआउट नहीं हो पा रहे हैं, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, लेकिन यहाँ पर वापस इसको रोक दिया गया, बोला रुक जा भाई, आ गया ना बाढ़ आई भी है, तो तू गाड़ी मत चला, ऑलराइट।
तो अभी देखो वही देखिए, आप आरएसआई देख रहे हैं कि 60, देखिए यहाँ पर कितनी, ये इंडिकेटर जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। देखिए यहाँ पर प्राइस पे आपको ब्रेकआउट दिखा, लेकिन आरएसआई देख रहे हैं आप कि 60 के ऊपर नहीं जा पा रहा था, तो यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा था, इसको आप ब्रेकआउट नहीं मानोगे। अब यहाँ से अगर ये प्राइस ऊपर की तरफ ऐसे मूवमेंट कर जाएगी और इंडिकेटर जो है वो 60 के ऊपर निकल जाएगा, अच्छी तरह से 60 के ऊपर निकल जाएगा, मतलब कि 61, 62, 63, 64 के पास पहुंच जाए, तब आप यहाँ पर ये जो है वो ब्रेकआउट को वैलिड मान लोगे, राइट। तो पीएससी इंडेक्स ऑफ कोर्स बहुत बहुत स्ट्रांग है, कुछ ना कुछ शायद हो सकता है पीएससी में चल रहा हो अंदर ही अंदर। वैसे देखिए एनर्जी की बात करते हैं, देखिए मार्केट के वीकनेस के कारण एनर्जी सेक्टर जो है वो कुछ ना कुछ एकदम साइडवेज है। एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट आरएसआई, लेकिन देखिए 60 के ऊपर नहीं जा पाया। आप देखिए वॉल्यूम्स अच्छी हैं यहाँ पर, तो एनर्जी सेक्टर जो है यहाँ से अगर एक ब्रेकआउट होगा तो एनर्जी में भी आपको अच्छी मूवमेंट मिलेंगी, राइट। तो अभी देखो 2-3 सेक्टर आपको मिल गए ना, अब आपको समझ में आने लग गया ना कि अगर मार्केट यहाँ से रुख बदलेगा तो आपको कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करने हैं। हम लूजर्स को लेकर नहीं बैठेंगे, हम क्यों जाए बैंक्स को लें अभी ट्रेडिंग के लिए, हम क्यों जाए ऑटोस में अभी दिमाग लगाए ट्रेडिंग के लिए। हमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है पीएससी में, हमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है फार्मा में, हमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है एनर्जी में, तो हम इस पे दिमाग लगाएंगे ना। हम बिना मतलब क्यों जाके दिमाग लगाए ऑटो में। मेरे को मालूम है कि वो शायद कंसोलिडेट हो जाए, उसमें वीकनेस है। फाइनेंस हो सकता है कंसोलिडेट हो जाए, बैंकिंग हो सकता है कंसोलिडेट हो जाए, उन सब में वीकनेस दिखाई दे रही है। जहां स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है वहां पर आपको अपना दिमाग लगाना है, ऑलराइट। अब हम आ जाते हैं क्रिप्टो और फोरेक्स में। तो आइए बात करते हैं बिटकॉइंस की। तो बिटकॉइंस में देखिए बहुत स्ट्रांग मूवमेंट करने की कोशिश करी थी, लेकिन ये 50 डे के मूविंग एवरेज के कारण यहाँ से प्रेशर डाल के वापस नीचे आ गया। तो आप एक और चीज नोटिस करो दोस्त कि ना, मार्केट जो इतना गिर रहा है, वर्ल्ड वाइड मार्केट गिर रहा है, लेकिन आप देखो बिटकॉइन है ना बहुत ज्यादा स्टेबल हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि फ्लो ऑफ मनी कहाँ जा रहा है ना, स्टॉक से निकल के पैसे कहाँ जा रहे हैं, गोल्ड से निकल के पैसे कहाँ जा रहे हैं। गोल्ड साइडवेज हुआ हुआ है, सिल्वर साइडवेज हुआ हुआ है, वहां से निकल के पैसे कहाँ जा रहे हैं। आप ये समझो, इस पूरे मनी फ्लो को समझना शुरू कर दो तो आपको चीजें समझ में आना शुरू हो जाएगी। मल्टी एसेट एनालिसिस जब आप करते हो, क्योंकि हमारा काम यही है, हम बैठ के ना मल्टी एसेट एनालिसिस, इंटर मार्केट एनालिसिस, इस पे बहुत टाइम देते हैं, अपने स्टूडेंट्स को भी बहुत इस पे ना पुश करते हैं कि आप करो, तो आपको समझ में आने लगेगा कि पैसे कहाँ जा रहे हैं और अपने आप को प्लेस कर सकते हो। आज के टाइम पे आप इंडिया से बिटकॉइन जो है वो ट्रेड कर सकते हो, आज के टाइम पे आप इंडिया से यूएस के मार्केट ट्रेड कर सकते हो, आज के टाइम पे आप इंडिया से बिटकॉइंस के फ्यूचर ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हो, डिलीवरी ले सकते हो, और धीरे धीरे और रेवेन्यूज खुल रहे हैं। तो आप अगर प्रिपेयर्ड होंगे ना सब चीज के लिए, तो जब ये खुलेगा ना चीज, तो यू विल बी लाइक ओके, आई कैन अंडरस्टैंड थिंग्स, राइट। तो अभी आप देख रहे हो कि बिटकॉइन जो है वो साइडवेज है, और एक बार यहाँ से बिटकॉइन में इस जोन से ब्रेकआउट हो जाए तो बिटकॉइन का नेक्स्ट जो टारगेट है वो 88,000 के आसपास है, राइट, क्योंकि सब मूविंग एवरेजेस के ऊपर बिटकॉइन पहुंच जाएंगी। तो अगेन आप देखिए बहुत अच्छी वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर है ना एक्यूमुलेशन दिखाई दे रही है, और आरएसआई देख सकते हो कि आपकी ना किस तरह से बार बार अपने जोन को चेंज कर रहा है। आरएसआई जो है वो साइडवेज आ गया है। पहले आरएसआई देखिए किस जोन में था, अब आरएसआई जो है 60-40 के जोन में आ गया। तो 60-40 का जोन क्या होता है, साइडवेज जोन होता है। और ये जोन क्या है, ये डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड कहाँ कहाँ होता है, डाउन ट्रेंड जो होता है वो 60-20 का जोन होता है। तो अब ये देखिए जोन शिफ्ट हो गया, 60-40 का जोन हो गया। तो अब यहाँ पर जो है बिटकॉइन साइडवेज आ गया। अब यहाँ से अगर आपको ब्रेकआउट मिलेगा तो बिटकॉइन में आपको मूवमेंट मिलेगी, राइट। तो भाई पुट योर हेड वेयर द मनी इज, राइट, क्यों इधर उधर बिना मतलब वो दिमाग लगा रहे हो। तो ये बिटकॉइन का चार्ट है। अब देखिए बिटकॉइन में सबसे बड़ी फायदा क्या है ना कि बिटकॉइन में वॉलेटिलिटी है, बिटकॉइन में मोमेंटम है। तो अगर आप इसको चाहो ना तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी इसको ट्रेड कर सकते हो, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। लेकिन जब भी आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो ना, आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम हो ट्रेड करने के लिए। तो देखिए ये बिटकॉइन के लिए छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने के लिए हम लोगों ने एक सिस्टम डेवलप किया है, और ये सिस्टम आपको है ना एकदम फ्री में देते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं लेते, राइट। आप देखिए किस तरह से ये स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नीचे की तरफ कैप्चर होगा, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ऊपर की तरफ कैप्चर हुआ, अगेन यहाँ पर एक मूवमेंट ऊपर की तरफ कैप्चर हुआ, अगेन एक मूवमेंट नीचे की तरफ कैप्चर हुआ। तो ये जो सिस्टम है ये आप बिटकॉइन और एथरम में लगाकर आराम से ट्रेड कर सकते हो, राइट। तो ये सिस्टम आपको कैसे मिलेगा, फ्री मिलेगा, एकदम फ्री। इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, देखिए आप जैसे स्टॉक में ट्रेड करते हो, फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, वैसे आपको बिटकॉइन में ट्रेड करने के लिए ब्रोकर्स के पास अकाउंट खुलवाना पड़ता है। तो जब हम बिटकॉइंस में, क्रिप्टोज में अकाउंट खुलवाते हैं ब्रोकर्स के पास, तो हमें ये मेक श्योर करना पड़ता है कि ये एफआईयू रजिस्टर्ड हो। अब ये एफआईयू रजिस्टर्ड क्या है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होते हैं, जो कि आपको इंडिया में लीगली बिटकॉइन में ट्रेड करवाते हैं। तो वैसे दो ब्रोकर है, एक है कॉइन डीसीएक्स जो कि रेप्यूटेड है, वैसे ब्रोकर्स तो बहुत है लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि दो ब्रोकर जो है वो ज़्यादा रेप्यूटेड है। डेल्टा एक्सचेंज, ऑफ कोर्स डेल्टा एक्सचेंज हैज़ लॉट ऑफ लिक्विडिटी, बहुत है इनमें। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, राइट, ऑप्शंस की, फ्यूचर्स की, देन डेल्टा एक्सचेंज इज गुड। लेकिन अगर आपको लाइक इफ यू वांट टू टेक द डिलीवरी,
देन CoinDCX is good, राइट। तो ये दोनों ब्रोकर्स जो हैं दे आर रेप्यूटेड ब्रोकर्स। यहाँ पर आपको अकाउंट ओपन कराने पड़ेंगे। अब अकाउंट ओपन कैसे करोगे? हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में ना हमारा एफिलिएट लिंक दिया है, आप जाकर अगर आपको डेल्टा एक्सचेंज में खुलवाना, जाकर डेल्टा एक्सचेंज में वहाँ पर लिंक को क्लिक करो, अकाउंट खुलवा लो। अकाउंट खुलवा के अकाउंट को अपनी वेरीफाई कर लो, KYC करके वेरीफाई कर लो। वेरीफाई करके अपनी UID मतलब कि यूज़र ID इस नंबर पे 9748173333 9748173333 इस नंबर पे आप भेज दो स्क्रीनशॉट। हमारा जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है वो आपको ये वाला जो कोर्स है, वो जो आपको कोर्स है वो आपको फ्री में दे देगा, राइट। और सही मानिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत लोगों ने लिया है फ्री प्रोग्राम और बहुत लोगों ने बहुत तारीफ करी है। हमारे पास बहुत सारे फीडबैक आते हैं। ये प्रोग्राम को यूज़ करके इस प्रोग्राम में स्ट्रैटेजीज़ को और फाइन ट्यून करके लोगों ने अच्छा पैसा बनाया। फिर वो हमारे मेंटरशिप में आ गए, बोले कि सर ये फ्री स्ट्रैटेजी से अच्छे पैसे हम लोगों ने कमाए और फिर हम लोगों ने उन्होंने मेंटरशिप प्रोग्राम ले लिया, राइट। तो ऑफ कोर्स ये तरीका है, ये स्ट्रैटेजी आपको मिल जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि ये बैंड्स किस तरह से लगाने हैं, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर एंट्री कैसे करनी है, आपको पता चल जाएगा कि एग्जिट कैसे करने हैं। सब कुछ वो स्ट्रैटेजी में हम लोगों ने एक्सप्लेन कर रखा है। बस आपको अकाउंट खुलवाने पड़ेंगे हमारे एफिलिएट लिंक से। अगर आप हमारे एफिलिएट लिंक से अकाउंट नहीं खुला पाएंगे तो फिर हम ये नहीं दे पाएंगे, सॉरी। लेकिन अगर आप खुलवा पाओगे तो यू विल गेट इट। नेक्स्ट देखिए इथेरम, अगर आप देखोगे तो इथेरम भी एक इंपॉर्टेंट वीकली सपोर्ट पर आकर रुका हुआ है, राइट। तो कोई भी ट्रेंड जब बनता है ना तो देखिए वो रैली बेस रैली बेस रैली बनाता है। यहाँ पर ड्रॉप बेस ड्रॉप बेस ड्रॉप, अब यहाँ पर ये वापस बेस बनाया हुआ है। अब यहाँ से बेस से ना क्या हो सकती है, या तो ड्रॉप बेस ड्रॉप होगा या ड्रॉप बेस रैली होगा, राइट। तो वो ये बेस से जब प्राइस निकलेगी तभी हमें पता चलेगा। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे, जाके डेली चार्ट पे देखेंगे, वीकली चार्ट पे देखेंगे, 4 आवर्स के चार्ट पे देखेंगे क्या हो रहा है, तो हमें अर्ली क्यूज मिलेगी। लेकिन ये चीज़ जरूरी है कि हम एक सपोर्ट जोन पे है, एक डिमांड एरिया पे हम बैठे हुए हैं, राइट। और डिमांड एरिया से ज़्यादा चांसेस होती है बाउंस की। अब वो बाउंस कितना स्ट्रांग होता है, वो क्या इस बेस को तोड़ सकता है, उस पर हर चीज़ डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम आते हैं कमोडिटीज पे। भाई आइए डिस्कस करते हैं क्रूड ऑयल। तो देखो लास्ट टाइम क्रूड ऑयल के बारे में हम लोगों ने बात करी थी और हम लोगों ने आपको बोला था कि अगर ये $100 के ऊपर जाएगा तो नेक्स्ट जो है वो 125 के आसपास का रेजिस्टेंस है। देखिए वहीं पर ऑलमोस्ट टक्कर खा के क्रूड ऑयल जो है वो नीचे आ गया है। तो ये जो एनर्जी होती है इनको इस तरह से जो है आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने दिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह का इंटरवेंशन आ जाता है। तो अभी आप देखो कि जो क्रूड ऑयल है वो $100 के आसपास यहाँ पर जो है वो सेटल हुआ है, राइट। $100 के आसपास सेटल हुआ है। और यहाँ से अगर प्राइस मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखाती है, तो अगर आपको यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाएगी तो आप जो है ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्रूड ऑयल यहाँ से और अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ कर ले, राइट। तो नेक्स्ट जो जोन है वो $125 का ही है। $125 इज एन इंपॉर्टेंट जोन फॉर क्रूड ऑयल। $125 का जो जोन है वो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जोन है। ये जो आपको टेम्पलेट दिखाई देना है फ्रेंड्स, ये हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम का टेम्पलेट है। और ये मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम क्या है ना, ये हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है जो कि आपको प्राइस एक्शन के बारे में इन डेप्थ बताता है, आपको मोमेंटम के बारे में इन डेप्थ बताता है, आपको इंटर मार्केट एनालिसिस ब्रेथ एनालिसिस करना बताता है। और हमारी जो स्ट्रैटेजीज होती हैं उन स्ट्रैटेजीज को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, ट्रेंड को कैसे आप पहचान सकते हो, ये टेम्पलेट आपको मदद करता है। तो देखिए यहाँ पर आपको बैकग्राउंड जो रेड दिखाई दे रही है ये बोल रहा है कि ट्रेंड डाउन है, यहाँ पर लॉन्ग नहीं लेना है। और ये बैकग्राउंड जो आपको ग्रीन दिखाई दे रही है बता रहा है आपको ट्रेंड अप है। यहाँ पर ये देखिए ग्रीन में ना आपको ये दिखा रहा है MG, इसे हम मशीन गन ब्रेकआउट बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस कैंडल पे, यहाँ पर इस कैंडल पे मशीन गन ब्रेकआउट आया था करीबन आई वुड से $75 के आसपास। अब यहाँ से आप देख रहे हो कि किस तरह से ब्रेकआउट हुआ, राइट। और यहाँ पर जो है ये ऑलमोस्ट $125 तक मूवमेंट आपको करके दिया। तो अगेन ये जो प्रोग्राम है फ्रेंड्स ये बहुत इंटेंसिव और एक आई वुड से बहुत ही ऐसा प्रोग्राम डेवलप किया है जहाँ पर आपको ना किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी दूसरे लोग के ऊपर कॉल्स के लिए, ट्रेड्स के लिए निर्भर ना होना पड़े। लाइक यू बिकम सेल्फ सफिशिएंट। आप इस प्रोग्राम को करके अपने आप है ना मार्केट की मूवमेंट्स को समझने लगोगे। आपको समझ में आने लगेगा कि यस मार्केट कहाँ पर स्टेबल हो रहा है, मार्केट कहाँ पर अनस्टेबल हो रहा है। एंड अगेन यूजिंग इन टेम्पलेट्स आप जो है अपने ट्रेड को टाइम कर पाओगे। दीज आर नॉट सिग्नल्स, दीज आर हेल्पिंग यू टू टाइम योर ट्रेड्स। अब देखो ये ग्रीन हो गया, अब अपने को पता चल गया कि अपने को लॉन्ग ट्रेड लेना है। अब ये जो रेड हो गया अपने को पता लग गया कि शॉर्ट ट्रेड लेना है, राइट। तो अगेन दिस प्रोग्राम इज
ओनली फॉर दोज पीपल हु आर वेरी वेरी सीरियस अबाउट ट्रेडिंग। लाइक, तो अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर आप रियली सीरियस हो ट्रेडिंग के लिए, देन अ फुल वीडियो डिस्क्रिप्शन इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप जाकर देखो वो प्रोग्राम क्या है, अगर आपको सूट करता है देन यू गो फॉर इट, राइट। जस्ट फॉर सिग्नल आपको लगता है कि ये सिग्नल मिल जाएगा मेरे को, नो, वो सब कुछ काम का नहीं है। आपकी सिग्नल के लिए अलग चीजें हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो दिस इज क्रूड ऑयल। अगेन, जैसे मैंने आपको बोला कि सिग्नल के लिए अलग चीजें जो हमको दिखाएंगे। देखिए, ये जो हमारा ट्राइडेंट सूट बोलकर एक प्रोग्राम है, जो कि आपको ना ये ब्रेकआउट सिग्नल्स जो है वो निकाल के देता है। तो देखिए यहाँ पर बाय का सिग्नल आया, फिर यहाँ पर पार्ट लॉन्ग बुक कर लो, यहाँ एग्जिट लॉन्ग बुक कर लो, फिर यहाँ देखिए बाय पार्ट लॉन्ग बुक कर लो, यहाँ पर देखिए मल्टीपल बायस, फिर यहाँ पर पार्ट लॉन्ग, यहाँ एग्जिट लॉन्ग। और यह जो क्रूड ऑयल है, देखिए यहाँ पर ये कहाँ पर आया, ये बाय का सिग्नल करीबन $70 के आसपास, और ये $115 के आसपास निकालते। तो करीबन यहाँ पर जो है ये 70 to 80% मूव जो है आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते थे, अगर आप सही तरीके से अपने सिस्टम्स को इस्तेमाल। तो इसमें 3 सिस्टम है फ्रेंड्स। एक है ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है, एक मोमेंटम सिस्टम है, और इसमें हम लोगों ने स्कैल्पिंग सिस्टम भी डाला है। तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, आप जिस तरह की भी ट्रेडिंग करते हो उस तरह के लिए ये सिस्टम सूट आपको फायदा दे सकता है। तो बहुत लोगों ने बहुत लोगों ने प्रोग्राम लिया, बहुत लोगों ने, एंड दे आर रियली लाइक बेनिफिट। उन्होंने, ये मैं बोला ना कि ये सब प्रोग्राम अगर आप लोगे, उसके बाद आप लोग तुरंत आ जाते हैं मास्टर ट्रेडर में कि सर मेरे को तो सीखना है और पूरा जबरदस्त सीखना है। ऑलराइट, तो दिस इज क्रूड ऑयल। नेक्स्ट हम आते हैं सिल्वर पे। तो सिल्वर में ये स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नीचे के बाद आप देखिए पूरा ऑलमोस्ट साइडवेज जा रहा है। तो ऑलमोस्ट साइडवेज हो गया है, ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा है, एंड इट इज इनटू अ साइडवेज जोन। आरएसआई देखिए कहाँ है, 60-40 के बीच में, टोटली साइडवेज कैद है। और ये देखिए आप साइडवेज में मूवमेंट, आप यहाँ पर जिस साइड में ब्रेकआउट होगा उसी साइड में यहाँ पर मूवमेंट आएगी। आपको आरएसआई जो है वो बता देगा। 60 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो आप समझिएगा कि ऊपर की तरफ मूवमेंट आएगी, 40 के नीचे जाएगा तो नीचे की तरफ मूवमेंट आएगी। तो आरएसआई जो है वो भी ब्रेकआउट के साथ ध्यान में रखिए कि किस तरह से जो है आरएसआई काम कर सकता है, राइट। तो अगेन सिल्वर इज इनटू अ साइडवेज जोन, तो वेट फॉर अ ब्रेकआउट, राइट। यहाँ पर देखिए जैसे मैंने कहा ना कि देखिए किस तरह से बचा लिया लोगों को, ये ब्रेकआउट नहीं है भाई, संभाल के, राइट। तो अगेन इज इनटू अ टोटली साइडवेज। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी आप देखो पूरा साइडवेज है, नथिंग, राइट। तो यहाँ पर देखिए आरएसआई जो है वो भी एकदम साइडवेज है, 60-40। तो अभी तक दे आर डायरेक्शनलेस, नीचे की तरफ ब्रेकआउट या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट विल फर्दर डिसाइड कि किस तरफ मूव करना चाहती हैं। अभी फिलहाल मार्केट इज पूरा साइडवेज, गोल्ड और सिल्वर मार्केट। आइए कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं, यूएस स्टॉक्स की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेड डेस्क की। तो देखिए ट्रेड डेस्क इज अ यूएस में क्रिप्टो वगैरह जो है उसकी कंपनी है। तो यहाँ पर आप देखो बहुत स्ट्रॉन्ग गैप अप मिला था, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग गैप अप, और उसके बाद प्राइस आराम से करेक्ट करके गैप पे आई है, अब वापस गैप को रिटेस्ट कर रही है। तो नाउ यू कैन सी दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम सिग्नल ऑल्सो। बहुत ही रेयरली ये आपको यूएस स्टॉक में दिखेगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम सिग्नल भी आपको दिखाई दे रहा है। तो अब अगर यहाँ पर ये गैप होल्ड कर जाता है, अब यहाँ पर ये गैप अगर होल्ड कर जाता है तो प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर सकती है। तो इसको अपने वॉच लिस्ट में रखिए आप, राइट, ट्रेड डेस्क। नेक्स्ट देखिए वैसे ही सेम क्रिप्टो का एक कंपनी है कॉइनबेस। कॉइनबेस मतलब कि एक्चुअली क्रिप्टो के एक्सचेंज ब्रोकर हैं। तो आप देखिए वैसे ही यहाँ पर एक सिग्नल आया था स्ट्रॉन्ग, और उसके बाद यहाँ पर मूवमेंट ऊपर की तरफ आई थी, और अभी ये कंसोलिडेट कर रही है। मार्केट एक्चुअली अच्छा नहीं है तो उसके कारण जो है ये सब स्टॉक जो है साइडवेज कंसोलिडेट कर रहे हैं। एक बार यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो कॉइनबेस में भी अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। आपको ग्रीन फ्लैग देखिए, ग्रीन फ्लैग दिखाई दे रहा है। ये ग्रीन फ्लैग कब आता है मालूम है? जब यहाँ से ट्रेंड जो है, डाउन ट्रेंड जब है अपने दम तोड़ने वाली होती है, या एक बड़ा कोई पुल बैक आने वाला होता है, जब ये ग्रीन फ्लैग आता है, राइट। तो ये भी टेम्पलेट का ही पार्ट है। तो ऑफ कोर्स ये जो कॉइनबेस है एक दूसरी जो स्टॉक है जो आपके वॉच लिस्ट में रहना चाहिए। तीसरा अगर आप देखोगे क्राउड स्ट्राइक, बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट एंड देन कंसोलिडेशन, ये एक फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न है, राइट। अब यहाँ से अगर प्राइस फर्दर ब्रेकआउट होती है तो ये बहुत अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ दे सकता है। देखिए कंसोलिडेशन में वॉल्यूम एकदम लो है, तो ऑफ कोर्स ये एक अच्छा मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ दे सकता है ऑन ब्रेकआउट, वॉच लिस्ट में रखिए। तीन देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ईटीएफ्स हैं। ये क्या करते हैं ना, ये जो प्रो शॉर्ट जो है क्यू, ये इंडेक्स को मिमिक करते हैं ऑन द रिवर्स साइड। तो जैसे कि अगर इंडेक्स गिरेगा तो इन स्टॉक्स के प्राइस बढ़ेंगे, ऑलराइट। जैसे क्यू है, ये नैस्डैक को ट्रैक करता है, तो अगर नैस्डैक गिरेगा तो इसका प्राइस बढ़ेगा। तो यूएस मार्केट में क्या है कि अगर आपको शॉर्ट करने हैं ना, कोई स्टॉक को शॉर्ट करने हैं या किसी इंडेक्स को शॉर्ट करने हैं, तो आप डायरेक्टली शॉर्ट ट्रेड ना लेकर यू कैन बाय दीज
ETFs which track the bearish part of the index। तो जैसे कि अगर इंडेक्स गिरेगा तो ये ETF के प्राइस बढ़ जाएंगे, राइट। तो ये अपने लिए अच्छा है ना एक तरह से अगर देखा जाए तो। अभी इंडियन मार्केट्स खैर उतना इवॉल्व नहीं हुआ है। मैं हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ रेगुलेटर्स से कि इस तरह के प्रोडक्ट्स लेके आइए। अभी लोग है ना जो बोलते हैं ना कि मैं रिटेल ट्रेडर को बचाना चाहता हूँ, वो शॉर्ट कर रहा है, एफएनओ में है। भाई तुम प्रोडक्ट लेके आओ, कोई एफएनओ में नहीं जाएगा। तुम इंडियन मार्केट को रोबस्ट बनाओ, ईटीएफ्स लेके आओ, बॉन्ड्स के ईटीएफ्स लेके आओ, ये सब ईटीएफ्स लेके आओ। क्यों नहीं लेके आ रहे हो? तुमको इंडियन मार्केट को रोबस्ट नहीं बनाना है, तुमको तो फालतू के काम करने हैं, राइट। तो अगर आप इस तरह के प्रोडक्ट्स लेके आएंगे ना तो कितना इवॉल्व होगा मार्केट। और आप देख सकते हो कि इंडियन मार्केट कितना बड़ा इवोल्यूशन अभी आगे बाकी है। ईटीएफ्स अभी आना शुरू हुए हैं और मैं आशा करता हूं कि इस तरह के प्रोडक्ट्स आए, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आए जहां पर एक नेक्स्ट लेवल की जो है अपने को ट्रेडिंग कर पाए हम, राइट। तो यहाँ पर देखिए क्यू 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 अगर नैस्डैक गिरेगा तो ये स्टॉक बढ़ेगा। यहाँ पर देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है। ये देखिए लोअर टॉप लोअर बॉटम लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था, अब ये लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाना बंद कर दिया। अब ये एक्यूमुलेशन में चला गया है, एक्यूमुलेशन में। और अगर यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। अगर ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा तो आप सोचिएगा कि यूएस मार्केट्स और गिरेंगे, नैस्डैक जो है वो और गिरेगा। तो देखिए ये एक्यूमुलेशन फेज में है, राइट। अब यहाँ पर देखिए आरएसआई को देख रहे हो, अब कितना क्या मस्त ये इंडिकेटर कैसे ट्रांजिट हो रहा है। देखिए यहाँ पर आप देखिए आरएसआई कहाँ पर थी, अब यहाँ पर देखिए आरएसआई कहाँ पर आ गई, 60-40 के बीच में आ गई। ये हमारे प्रोग्राम में, नया प्रोग्राम में बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने सिखाया कि एक ग्रिड सिस्टम होता है। तो ग्रिड सिस्टम कैसे वॉलेटिलिटी चेंज होता है मार्केट में, आपको बता देती है। तो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये जो है वो एसपीएक्स के वीकनेस को ट्रैक करती है। तो अभी आप देखो अगर ये इंपॉर्टेंट है, $76-75 पे है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो गया तो यूएस मार्केट्स और गिरेगा और ये जो स्टॉक के प्राइस बढ़े। तो अगर आप एसपीएक्स को शॉर्ट ना करके आप जो है ये प्रो अल्ट्रा एसपीएक्स ये ईटीएफ खरीद लो, तो एसपीएक्स बढ़ेगा, ये ईटीएफ का प्राइस बढ़ेगा, राइट। और ये ऑप्शन जैसे नहीं है कि एक्सपायर हो जाएंगे, नहीं नहीं, इसको तो आप अपने डीमैट में ले सकते हो, ईटीएफ है। तो अगेन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन जो आपको बता रहा है कि अगर यहां से प्राइस और ऊपर की तरफ गई तो यूएस मार्केट्स में और बेन आएगा। नेक्स्ट आप देखो प्रो अल्ट्रा, ये रसल 2000 को ट्रैक करता है एंड नाउ इट इज एट अ वर्ज ऑफ ब्रेकिंग आउट। आप देखिए आरएसआई ऑलरेडी 60 के ऊपर है, यहाँ से अगर ब्रेकआउट हो गया तो रसल में और मूवमेंट नीचे की तरफ दिखेगी। नेक्स्ट जो टारगेट है वो 55 के आसपास है। तो अगर आपके कोई मित्र हैं जो कि यूएस स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं तो उनके साथ जरूर शेयर करिए ये। उनको बहुत ही एक्सपोजर मिलेगा चीज़ों को समझने के लिए। बहुत सारे यूएस मेंबर्स हैं हमारे जो कि हमारे साथ जो है ना जुड़े हुए हैं प्रोग्राम में, तो उनको काफ़ी हेल्प मिलता है, राइट। तो फ्रेंड्स ये था आज का एपिसोड और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ आपने सीखा, बहुत कुछ टेक अवे आपने लिया। और बस यही बताता हूँ कि जो मार्केट है वो अभी बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे इंफॉर्मेशन बॉम्बार्ड हो जाते हैं अपने को, बहुत इजीली अवेलेबल है इंफॉर्मेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इजीली अवेलेबल है और उसी पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। कान बंद कर लीजिए, डू नॉट फोकस ऑन मीडिया, सोशल मीडिया क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, टीवी वह 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 सब बंद। अपने चार्ट्स को फॉलो करो, अपने सिस्टम को फॉलो करो, हमेशा पैसा बनेगा, राइट। और जहां नजर हटी वहां दुर्घटना घटी। देयर इज नो शॉर्टकट टू वेल्थ, मेहनत करना पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा, ऑलराइट। तो मैं यहाँ पर रैप अप करता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीक, देखेंगे कुछ नया, करेंगे कुछ नया। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।